आज एक कहानी पढ़ते हैं हम लोग। यहूदी फ़कीर और दुख की गठरिया। एक फ़कीर था, यहूदी फ़कीर। उसने एक रात भगवान से कहा कि बहुत हो गया, शिकायत करते करते भी मैं थक गया। मेरे दुखों का कोई अंत नहीं आता। रोज रोता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, कब मेरे दुखों का अंत होगा। आज तुझसे एक ही प्रार्थना है। सारी पृथ्वी पर लोग मुझसे सुखी है, मैं अकेला दुखी हूँ। सबसे ज़्यादा दुखी आदमी हमेशा यही कहता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी ज़मीन पर कोई भी नहीं है। और उस फ़कीर ने कहा कि चल एक सौदा सही, मैं तुझसे इस बात पर भी राज़ी हूँ। तू चाहे तो किसी भी आदमी का दुख मुझे दे दे और मेरा दुख उसे दे दे। मैं तुझे धन्यवाद दूँगा क्योंकि सब लोग मुझे हँसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं ही भर एक रोता हुआ हूँ। उस बेचारे फ़कीर को पता नहीं कि हँसी सब झूठी है, भीतर सब रोते हैं। ऊपर से हँसते हैं, चेहरा बना लेते हैं ताकि किसी को पता न चले कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर सब रोते हैं, बाहर सब हँसते हैं। इससे बाहर की दुनिया में एक वहम पैदा होता है कि मैं दुखी हूँ, बाकी सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन फ़कीर को पता नहीं था, पर उसी रात पता चल गया। रात उसने देखा एक स्वप्न, एक ज़ोर की आवाज़ आकाश से गूंजी कि सारे लोग पृथ्वी के इकट्ठे हो जाएं फला जगह, क्योंकि वहाँ दुख का अदल बदल किया जाएगा। फ़कीर भी भागा एकदम उठकर, अपनी टोकरी में, अपनी पोटली में सारे दुखे बांधे और भागा कि कहीं चूक ना जाएं। इसी मौके की तो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि शायद ही कोई आदमी वहाँ जाएगा क्योंकि सब लोग तो सुखी है। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सारे लोग भागे जा रहे हैं। गांव का जो बादशाह था वह भी भागा आ रहा है, प्रधानमंत्री भी भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं, सब अपनी अपनी पोटलियाँ लिए हुए। उसने सोचा, अरे तो बादशाह भी दुखी था, इसकी भी पोटली है और अपने से छोटी भी मालूम नहीं पड़ती। ये प्रधानमंत्री भी दुखी थे, ये सारे लोग दुखी थे। सन्यासी भी भागे जा रहे हैं, वे भी अपनी पोटलियाँ लिए हुए हैं। उसे पता भी नहीं था कि इनकी पोटलियों में भी दुख होगा। हालांकि पोटली गेरुआ रंग की बांधी हुई थी। अंदर दुख है, वे भी भागे चले जा रहे हैं। कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा क्योंकि यह मौका चूकना ठीक नहीं। फिर उस जगह इकट्ठे हो गए सारे पृथ्वी के लोग। बड़े बड़े भवन हैं, उन भवनों में खूंटियाँ लगी है करोड़ों, और आवाज़ हुई कि सब खूंटियाँ पर अपने अपने दुखों की पोटलियाँ टांग दें। सबने अपनी पोटलियाँ टांग दी और तब दूसरी आवाज़ हुई कि जल्दी से जिसको भी पोटली चुननी हो चुन ले और उठा ले। जो जो उठा लेगा वह उसी का दुख हो जाएगा। वह फ़कीर भागा। आप सोच रहे होंगे किसी और का दुख उठाने, नहीं, अपनी ही पोटली उठाने के लिए कोई और ना उठा लें। आज पहली दफ़ा दिखाई पड़ा कि दूसरों के पास बड़ी-बड़ी पोटलियाँ हैं। और फिर उसने सोचा कि अपनी छोटी भी है और जो भी दुख है परिचित है, अपरिचित दुख और ना मालूम क्या हो, और कोई और उठा ले तो मुसीबत पड़ जाए। फिर चुनाव करने में कि कौन सी उठानी है। उसने भागकर अपने उठा ली। सोचा था कि दूसरों ने बदली होगी, लेकिन उसने जिससे भी पूछा उसने कहा, भैया मैंने अपने ही उठा ली। वहाँ एक भी आदमी नहीं था जिसने किसी दूसरे दूसरे की उठाई। इन सब ने अपनी उठा ली जल्दी से कि कोई और ना उठा ले। नींद उसकी खुल गई। आपकी नींद कब खुलेगी या नहीं,
दूसरों को देख रहे हैं इसीलिए शिकायत पैदा होती है। अपनों को देखेंगे तो धन्यवाद पैदा होगा। दूसरों के पास जो है उसकी गिनती करेंगे तो शिकायत पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा, विद्रोह पैदा होगा। अपने पास जो है उसे देखेंगे तो कृतज्ञता पैदा होगी। मेरी पात्रता थी, क्या मुझे क्या-क्या मिला?